हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ विन फॉर मी बेटर। तो आज 15 तारीख है और 15 तारीख को मैंने आपसे वादा किया था कि एक कैंडिडेट का जो इंटरव्यू होगा, मैं आपको उनका इंटरव्यू दिखाऊंगा और उनके क्वेश्चन को भी बताऊंगा कि उनके क्वेश्चन क्या क्या थे। तो आज इसी इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेघ। इनका नाम है मेघ और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और हमारे साथ ये बातचीत करेंगे और सभी क्वेश्चंस के विषय में भी बात करेंगे कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उन क्वेश्चन का जवाब देकर इन्होंने इंटरव्यू को क्रैक किया है और अपना जो मेडिकल का मेल है वो प्राप्त किया है। तो और कल हमारे मेघ का जो है वो मेडिकल लगा हुआ है। तो मेघ कल मेडिकल के लिए भी जाएँगे, उससे पहले हमारे साथ वो इंटरव्यू में जुड़ना चाह रहे थे, तो हमने उनको इनविटेशन भेजा, उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। तो मैं मेघ को थैंक यू बोलना चाहूँगा और हमारे जो इंटरव्यू की शुरुआत होगी वो एक इंट्रो से होगी, जो कि मेघ अपना इंट्रो देंगे। तो चलिए मेघ अपना इंट्रो दीजिए छोटा-सा एक। ओके। थैंक यू सुमित सर। मुझे अपनी यूट्यूब चैनल बूस्ट योर सेल्फ HPCL में इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए। तो मैंने 15 तारीख को आज के दिन सुबह में मैंने इंटरव्यू दिया था। 9 बजे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। तो HPCL के बारे में बताने से पहले मैं मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा पूरा नाम मेघ मकवाना है और मैंने BE मैकेनिकल इंजीनियर गांधीनगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पास आउट किया है 2021 में। और उसके पहले का मेरा क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन मैकेनिकल। वो मैंने 2018 में पास आउट किया था गांधीनगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो मेरी अभी की डिग्री कॉलेज का नाम है। तो ये दो क्वालिफिकेशन थे मेरे पास और जैसे ही मेरी डिग्री ख़त्म हुई उसके बाद में मैंने डायरेक्ट HPCL अप्रेंटिसशिप में अप्लाई कर दिया था। तो जैसा कि यहाँ पर मेघ ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, देन उसके बाद उन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट कर रखा है, देन उसके बाद जैसे ही इन्होंने एप्लीकेशन एचपीसीएल का पाया था तो तुरंत ही इन्होंने भर दिया था और इनका इंटरव्यू भी सफलतापूर्वक हो चुका है और इंटरव्यू के बाद इन्हें कॉल लेटर जो उसका आता है मेडिकल के लिए वो भी हो चुका है। और जो हमारे मेघ हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आपने वहाँ पर मेघ क्या देखा जब आप इंटरव्यू सेक्शन में गए और वहाँ पर सिनेरियो कैसा था? ये हमारे सब्सक्राइबर को बताइए और अपने बारे में भी वहाँ पे बताइएगा। तो फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका टाइम स्लॉट है उससे पहले 1 या 2 घंटे से पहले आप वहाँ जाके बैठ जाइएगा। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि पर पर्सन इंटरव्यू आधे घंटे तक आधे या 1 घंटे तक इंटरव्यूअर अपना इंटरव्यू लेता है। तो 1 घंटे के हिसाब से हम मान के चले तो अगर 10 लोग आएंगे तो 5 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। और 5 घंटे के बाद अगर आपका सेशन 9 बजे स्टार्ट होता है तो 5 घंटा हो जाएगा तो आपका दो तो ऐसे ही बच जाएगा। तो एक एक बजे वहाँ का ब्रेक टाइम होता है। तो 1 से 2 वहाँ का ब्रेक टाइम होता है तो 1 बजे वाले बंदे भी वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। तो जितना आप 1 घंटे से ज़्यादा जाओगे तो पहला स्लॉट में ही आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप उसको इतना वेट करना नहीं पड़ेगा आपको। और मैं बात बताना चाहूँगा इंटरव्यू के लिए कि जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया मैं मेरा इंटरव्यू 9 बजे का था। तो मैं 9 बजे से पहले ही चला गया था वहाँ पे। और जैसे ही वहाँ पे पहला नाम मेरा ही बुलाया गया था। तो एक जैसे मैं रूम में एंटर हुआ था तो रूम में कोई नहीं था, सिर्फ आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आप ये रूम में चले जाओ, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है। वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी और आपको सामने वाले टेबल के ऊपर बिठाया जाएगा। रूम में कोई भी नहीं होगा। आप ऐसा समझोगे कि रूम में कोई होगा, हमारी हेल्प करेगा। रूम में कोई नहीं होगा, आपकी स्क्रीन और आप होगे। आपको सिर्फ बाहर से रूम के बाहर तक गाइड किया जाएगा कि आपको ये रूम में जाना है। तो ये सिचुएशन फेस होगी आपके साथ। और एक बड़ा सा स्क्रीन लगा होगा, उसके अंदर आपको सामने 2 या 3 लोग बैठे होंगे और आपको उसके सामने आपका इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मेघ ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आपको समय से पहले ही वहाँ पहुँच जाना है ताकि आपका इंटरव्यू सफलतापूर्वक वहाँ पे हो सके। और ये भी बताया है उन्होंने, वहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी और वहाँ पर 3 से 4 आपके इंटरव्यूअर हो सकते हैं और आपको एक माइक भी दिखाई देगा। उस माइक के थ्रू और आपको स्क्रीन के थ्रू आपका इंटरव्यू आपको देना है वहाँ पर। तो अभी हम बात करते हैं मेघ से कि आपको कुछ कठिनाइयाँ महसूस हुई थी क्या वहाँ पर? जब आपने इंटरव्यू अपना दिया था वहाँ पर, स्क्रीन में कुछ कठिनाई महसूस हुई थी या तो आपको माइक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आई थी? हाँ, माइक से रिलेटेड प्रॉब्लम सबको क्रिएट होगा क्योंकि मेरे पीछे वाले भी जो भी बंदे थे और फर्स्ट शिफ्ट वाले भी जो बंदे थे वो मेरा इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मैं उनसे मिला था। तो उसको वो लोग भी बता रहे थे कि माइक का दिक्कत तो आएगा ही। तो मतलब आपको ऐसे नहीं बोलना है कि सर थोड़ी ऊंची आवाज़ से बोलो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। मतलब आपको एक साथ वहाँ पे 3-4 लोग बैठे होंगे।
तो एक एक करके ऑन करके नहीं बोलेंगे, सब एक साथ में बोलेंगे। तो आपको बोलना है कि सर सर मुझे अभी सुनाई नहीं दिया, आपने जो बोला हो वो आप एक बार और रिपीट कर सकते हो। तो वहाँ पे 3 से 4 लोग ही बैठे होंगे ज़्यादातर, और वहाँ पे सारे पोजीशन होंगे वो एचआर की ही होगी। तो वो सामने से पहले वो जो बैठे स्क्रीन के ऊपर, उसका इंट्रोडक्शन वो आपको पहले बता देंगे कि हम ये पोजीशन पे है अभी। ठीक है, और पहले से ही आपको पूछ दिया जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो और हिंदी में कंफर्टेबल हो तो ये दोनों लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कम्प्लीटली इंग्लिश में ही देना है, पहले से ही आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। पर ये पहले से रिलैक्सेशन मिलता है तो अगर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं हिंदी में ही पूरा इंटरव्यू दूंगा, एटलीस्ट आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में ही देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए उसके ऊपर से आपका जो क्वालिफिकेशन है और आप जहाँ पे जॉब करने जा रहे हो उसमें आपकी थोड़ी एक रेपुटेशन ज़्यादा बढ़ेगी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि मेक कह रहे हैं कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं और हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, यानी कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप दोनों बाई लैंग्वेज में भी दे सकते हैं और एक-एक अलग-अलग लैंग्वेज में भी आप दे सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा इंग्लिश में देंगे, या इंग्लिश में देते हैं अगर तो बहुत बेटर है, अगर आप हिंदी में पूरा देते हैं तो ये गलत है। आप अपना कम से कम इंट्रोडक्शन तो आप इंग्लिश में दीजिए, ताकि ये अच्छी तरीके से एक इंटरव्यूअर पर बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट छोड़ सके। और बाकी की जो चीज़ें हैं, या जैसे कि आपका समर ट्रेनिंग है और आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी वर्क है, आप हिंदी में बता सकते हैं, वहाँ पे कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो एटलीस्ट वो इंट्रोडक्शन 5 मिनट तक तो आपका इंट्रोडक्शन, आप कोई आपको बोलेगा कि अपने बारे में बताओ, तो अपने बारे में जितना बताओ उतना कम है। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 5 मिनट तक आपका खुद का इंट्रोडक्शन एटलीस्ट चलना चाहिए। और सामने से ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए कि आप मुझे ये बताओ, आप ये पोर्शन आपका रह गया है। तो मतलब जितना आपने रिज्यूमे में इंक्लूड किया हुआ है कि हाँ मैं यहाँ से पास आउट किया है, 10th यहीं से किया है, डिग्री यहीं से किया है, 12th यहीं से किया है, विथ परसेंटेज विथ कॉलेज नेम पूरा इन डिटेल में बताओ, तो सामने से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपका क्वालिफिकेशन में ये गैप क्यों हुआ, ये यहाँ पे आपने इतने कितनी बैकलॉग लगी है, वो सब क्वेश्चन नहीं आएंगे। जब आप उनको इन डिटेल बताओगे तब की बात है। अगर आप इन डिटेल नहीं बताओगे तो पहले से आपकी थोड़ी रेपुटेशन है वो डाउन हो जाएगी, और वहाँ से ही क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 3-4 लोग बैठे हैं और हम तो एक ही बोलने वाले हैं और वहाँ पे 4 लोग सुनने वाले हैं, तो चारों के दिमाग अलग तरीके से चलते हैं। तो ये पहले ध्यान रखिएगा कि जो भी बताए इन डिटेल में बताए। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन 5 मिनट तो बहुत बहुत कम है, अपने खुद के लिए ये हम 5 मिनट तो पूरा बोल ही सकते हैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि ये आप इंट्रोडक्शन एटलीस्ट 5 मिनट तक तो अपना चलाओ। तो मेक जैसा आप बता रहे हैं कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपका जो पहला क्वेश्चन रहा होगा वो इंट्रोडक्शन से ही रहा होगा। यस यस यस, इंट्रोडक्शन पे ही होगा। जैसे आप बैठोगे तो पहले वो सामने से आपका नाम लेके कि आपका नाम ये है, तो अभी आप अपने बारे में और बताइए हमें। ये पहला क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ ही होगा। और मेक आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था, इस बारे में बताइए हमको। यस, मेरा सेकंड क्वेश्चन था मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने इस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन दिया था। मेरा इंट्रोडक्शन करीब 7 या 8 मिनट तक चला था, क्योंकि मैंने प्रिपेयर करके गया था। उसकी एक पीडीएफ बना के मैंने फ़ोन में सेव कर ली थी कि मुझे क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या क्या इंट्रोडक्शन में देना है। पहले मैं इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पहले अपना नाम, पहले जो वहाँ पे बैठे हैं वो लोगों को थैंक यू बोलने का है, कि अगर आप आफ्टरनून में देते हो तो गुड आफ्टरनून, और मॉर्निंग में देते हो तो गुड मॉर्निंग। उसके बाद में थैंक यू बोल के अपना नाम बोलना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो बोलना है। फिर एक्सप्लेन करना है कि हाँ मैं ये अभी अभी मैं मेरे क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में बात करूँगा। तो वहाँ से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। जब आपने अभी डिग्री पास आउट किया है तो पहले डिग्री कहाँ से पास आउट किया है, कितने परसेंटेज से पास आउट किया है, और अपनी यूनिवर्सिटी का नेम क्या है। क्योंकि सारे रीजन के लोग आते हैं तो अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है, तो वो लोगों को सामने से क्वेश्चन ना हो कि ये बंदा कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ है। तो पहले आपको यूनिवर्सिटी नेम बताना है, और आपके विथ परसेंटेज और आपके जो फाइनल ईयर सीजीपी है वो बताना है। उसके बाद में आपने जो 12th किया है तो 12th, अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा कहाँ से किया है, कौन सी कॉलेज से किया है,
और आपकी डिप्लोमा की यूनिवर्सिटी का नेम क्या है। अगर आपने 12th साइंस किया है तो 12th साइंस कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कितने परसेंटेज से पास आउट किया है। उसके बाद में आप 10th भी ऐड कर सकते हो, अगर ना भी करो तो भी चलेगा। पर 10th को मैं ऐसा बोलता हूँ कि 10th को लास्ट में रखो। अभी आपको क्या बोलना है कि आपने डिग्री में क्या क्या किया और डिप्लोमा में क्या क्या किया। तो अभी आपका जैसे पहले आपने डिग्री बताया और सेकंड डिप्लोमा बताया, तो डिप्लोमा के बाद आपको फिर वापस में डिग्री पे नहीं जाना है। फिर आपको डिप्लोमा से ही स्टार्ट करना है कि हाँ मैंने डिप्लोमा में ये प्रोजेक्ट थे, ये मैंने कंप्लीट किया, ये मेरी समर ट्रेनिंग है, ये मैंने यहाँ पे ये वर्क किया है। और उसके बाद में आप बता सकते हो कि हाँ मैंने इसके साथ साथ मैंने डिग्री में भी इतने सारे वर्क किए गए हैं। जो आपके अचीवमेंट्स है वो पहले बताओगे आप, कि कहाँ पे आपको ट्रॉफी मिला है, कहीं पे आपको कैश प्राइज मिला है, जहाँ पे आपको स्टेट अवार्ड मिला है या कोई और भी मिला होगा। वो सब आपको एक प्रॉपर वे में बताना है। ठीक है, उसके बाद में आपके अचीवमेंट आ गए, आपके जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो भी ऐड कर दो ये इंट्रोडक्शन में, तो भी चलेगा। और उसके बाद में लास्ट में आपको 10th में बताना है कि 10th में आपने कितने परसेंटेज से पास आउट किया और आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है। और उसके साथ साथ में आपको 10th में भी क्या किया है ना, वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा आपका। तो इस वे में आप जाओगे तो ज़्यादातर 100% हो जाएगा आपका सिलेक्शन। जैसा कि अभी मेग ने बताया है कि इंट्रोडक्शन आपको कैसा देना चाहिए, उन्होंने फुल डिटेल से ये बताया है कि आपको इंट्रोडक्शन कैसा देना चाहिए। अगर आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन देंगे तो मेरे ख्याल से आप 100% ही सेलेक्ट हो जाएँगे, 101% आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएँगे इंटरव्यू के बाद। और यहाँ पर अगर मेघ की बात करूँ तो मेघ भी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। इस प्रकार से हम इस वीडियो में मेघ से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और हम चलिए चलते हैं मेघ से सेकंड क्वेश्चन की ओर। डिमांड करते हैं उनसे कि सेकंड क्वेश्चन है वो हमको बताएँ कि उनका जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था? यस, सेकंड क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि हम फ्रेश कैंडिडेट है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग अभी जॉब कर रहे हैं तो वो वहाँ पे जाके ऐसा ना बोलिएगा कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि अप्रेंटिसशिप के टर्म्स एंड कंडीशन और रूल के अंडर में ये आता है कि आपके 1 साल के कम का एक्सपीरियंस हो तो ही आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। तो आपको वहीं पे जाके ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ मैंने 12th के बाद ये यहाँ पे इंटर्नशिप किया था, मैं वहाँ गया था, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये सब उसके कोई मायने नहीं रखता है। तो आप ना बोले तो ही अच्छा है, वो अपने अपने पास ही रखिए कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं ही जानता हूँ। वो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ये बंदा फ्रेश कैंडिडेट है तो हमको उसको लेना है। ओके मेघ, ये में एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए बात करते हैं मेघ के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की, कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मेघ का क्या था? तो चलिए बताइए मेघ हमें। यस, मैं मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं मेरे प्रोजेक्ट में अकेला था। तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्शन होने का सबसे ज़्यादा मुझे मेन पॉइंट यही लगा, क्योंकि मैंने अकेले ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया था। और मैं ये प्रोजेक्ट के ऊपर 3 साल से काम कर रहा था और मेरा अभी पेटेंट ड्राफ्टिंग भी मेरे खुद के प्रोजेक्ट का हुआ है। तो मैं इंडियन पेटेंट ड्राफ्टिंग आईडीपी के अंडर में भी आता हूँ। तो उस ये पॉइंट वो एचपीसीएल के जो इंटरव्यूअर बैठे थे वो लोगों को सबसे अच्छा लगा। और मैंने गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, तो वहाँ पे भी मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ था। तो उसके लिए मैं मेरे प्रोजेक्ट के लिए बताऊंगा तो सबसे ज़्यादा मेरा प्रोजेक्ट ही मेन था। तो ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे प्रोजेक्ट के ऊपर ही आए थे, क्योंकि मैंने खुद से बनाया था ना। तो वो लोगों को मुझे क्लियर करना था कि ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो वो लोगों ने पूरी इन डिटेल मेरे प्रोजेक्ट के अंदर गए थे और पूरी डिटेल के साथ में बताया था कि मैंने कौन से मशीन यूज़ किए थे, कहाँ मुझे प्रॉब्लम आया था, कौन से ग्रेड का मैंने मटेरियल यूज़ किया था, मैं कौन सी इंडस्ट्री घूमा हूँ, सब कुछ मुझे पूछ लिया था। तो वो इंटरव्यू मेरा प्रोजेक्ट के ऊपर एटलीस्ट 25 मिनट्स तक मेरा इंटरव्यू चला था, क्योंकि मैं जब रूम में एंटर हुआ था मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए मुझे एग्जैक्ट आइडिया रहता है कि इतने टाइम तक ये हमारा ये पोर्शन चला है कंप्लीट। आप अपना प्रोजेक्ट इतना पक्का करके जाइएगा कि सामने से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको मतलब हिचकिचाना नहीं पड़ेगा कि नहीं मुझे नहीं याद है। अगर आपने इन रोल भी काम किया हुआ है तो भी आप एक साथ में बताओगे कि नहीं ये पोर्शन मेरे अंडर में आता था, मैं ये पोर्शन का मेरे प्रोजेक्ट में 4 लोग थे, मैं एक एक में से इतना काम मैंने ही किया है। बस ऐसा उसको प्रूव करवाना है बस।
तो इस प्रकार से हम पूछने वाले हैं मेघ से कि एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप 2021 के इंटरव्यू में उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनके साथ कौन-कौन से क्वेश्चन पुट अप किए गए थे उनके सामने और उन्होंने आंसर किस प्रकार से दिया था? यस, प्रोजेक्ट के रिलेटेड मुझे ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि सबसे पहले तुम अपने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करो कि तुमने क्या क्या और क्यों ये प्रोजेक्ट चुना। क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट का नाम था व्हीलचेयर, तो स्मार्ट व्हीलचेयर था मेरे प्रोजेक्ट का नाम। तो उस रिगार्डिंग मुझे मेरा जो टाइटल था उसके ऊपर भी क्वेश्चन आए थे कि आपने यही टाइटल क्यों रखा, स्मार्ट व्हीलचेयर का नाम ही क्यों रखा। तो मतलब आप जो प्रोजेक्ट का नाम रखते हो वो डोमेन नेम भी आपको कंप्लीट तरह से लर्न करके जाना है कि एग्जैक्टली वो मैंने रखा ही क्यों और कोई नाम क्यों नहीं रखा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि ब्रीफली आपको पूरा एक्सप्लेन करना है जब से आपने स्टार्ट किया है और एंड किया है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपकी छूट जाए। तो ये आपका सबसे मेन पॉइंट रहेगा कि आप ब्रीफली बताओ, वरना आप आधा आधा बताओगे कि नहीं मैंने लास्ट ईयर, ज़्यादातर प्रोजेक्ट लास्ट ईयर में होता है, पर मैंने थर्ड सेमिस्टर से स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने मेरी थर्ड सेमिस्टर से लेके लास्ट सेमिस्टर तक मेरी पूरे 3 साल की जो भी मैंने प्रोजेक्ट में फेस किया हुआ है सब कुछ मैंने बताया था। तो अगर आप 1 साल का प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो तो 1 साल में आपका रोल वो प्रोजेक्ट में क्या था वो आपको इन डिटेल बताना है कि हाँ मैंने। और ज़्यादातर मैं ये बताऊंगा कि इक्विपमेंट याद करके जाना कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। अभी मेरा तो मैकेनिकल रिलेटेड था, अभी कोई मैकेनिकल रिलेटेड है और वो इसी का प्रोजेक्ट बनाता है, ठीक है। तो इसी का प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसको किसी और की हेल्प लेनी ही पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे कोडिंग लगता है। तो कोडिंग आपने क्यों नहीं किया ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वो सीख के जाना कि क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि ज़्यादातर सारे लोग किसी और से ही करवाते हैं क्योंकि ये मैकेनिकल रिलेटेड नहीं है प्रोजेक्ट। तो इसी और ऑटोमेशन के लिए जो भी आपने यूज़ किया है तो वो पहले आपको कंप्लीटली लर्न कर लेना है कि आपने किसी और से क्यों करवाया। ये क्वेश्चन मार्क वहीं पे क्रिएट होगा ही, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम में भी क्रिएट हुआ था। ओके मेघ, अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे तो उन क्वेश्चन में से आप कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे बताइए। प्रोजेक्ट में एक और क्वेश्चन आया था, आई थिंक मेरा इंटरव्यू ख़त्म होने वाला था तब एक वहाँ पे सर थे, वो ने उसने मुझे पूछा था कि आप अगर आपका ये प्रोजेक्ट सक्सेस ना होता तो आप क्या करते। तो ये प्रो उसके ऊपर भी आपको सीख के जाना है कि अगर मेरा ये फेल्यूर आता तो आप क्या करते। तो इसको पॉजिटिव वे में ही आंसर देना है कि नहीं, अगर ये प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने पेटेंट ड्राफ्टिंग किया है तो ये डिज़ाइन न्यू है, तो मेरे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था कि अगर आपकी ये डिज़ाइन फेल्यूर हो गई तो आप क्या करोगे। तो पॉजिटिव वे में देना है कि नहीं, मैं ये मेरे मटेरियल जो अभी सिलेक्ट किया है तो वो मैं कोई और मटेरियल का रिसर्च करूँगा और उसके बाद में ये प्रोजेक्ट को सक्सेस करने की मेरा 90% तो मेरा दूंगा ही। अगर ना हो पाए तो मैं ट्राई एंड एरर के ऊपर ही जाऊंगा, पर एटलीस्ट ऐसा नहीं बोलने का कि नहीं मुझे नहीं पता है। तो ये मेन पॉइंट है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने प्रोजेक्ट में फेलियर हो गए तो आप क्या करोगे। चलिए अब हम मेघ से पूछते हैं कि उनके प्रोजेक्ट से अलावा यानी कि उनके प्रोजेक्ट के अलावा भी उनको कोई क्वेश्चन पूछे गए थे? अगर पूछे गए थे तो हमें बताइए। यस, तो प्रोजेक्ट के अलावा मुझे मेरी फील्ड मैकेनिकल से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो मैंने जो आप प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो ना, जो एक्चुअली मैकेनिकल वहाँ पे वर्क करता है उसी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं पूछेगा कि आपको ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो बताओ, क्योंकि वो लोग को एरिया ऑफ इंटरेस्ट से कोई दिक्कत रहती ही नहीं है। तो जो प्रोजेक्ट करते हो वो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपका बेस बनता है वो सब्जेक्ट आप क्लियर करके जाना। एटलीस्ट आप मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड बात करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है एटलीस्ट उसका वर्किंग प्रोसेस और क्या कैसे मैन्युफैक्चरिंग के पूरे क्लासिफिकेशन होते हैं वो मुझे पूछा गया था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही आपका आंसर जाएगा। जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया अगर आपने इसी का सिलेक्ट किया तो जो ऑटोमेशन रिलेटेड आंसर है तो आपको आईसी इंजन पे जाएगा वो लोग, या कोई पीएसएल पे पैनल पे क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए मैकेनिकल रिलेटेड आप जो बात कर रहे हो वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है जो आपने प्रोजेक्ट में सिलेक्ट किया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड भी सेम ही क्वेश्चन आएंगे। तो अगर ऐसा नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट टॉम के ऊपर बनाया है तो अभी आप सॉम सॉम या फ्लूइड मैकेनिक्स करके जाओगे, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है।
जो प्रोजेक्ट के वे में जाएगा ना, उसी में से एक क्वेश्चन निकलेगा सब। जैसा कि अभी आपने देखा कि मेघ ने किस तरीके से बताया कि हमें अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड बिल्कुल स्टिक होके रहना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कुछ सब्जेक्ट के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? नो नो नो, ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं था, क्योंकि प्रोजेक्ट के ऊपर ही ज़्यादातर मेरे आगे पीछे जितने भी लोग थे, बाहर निकल के मैंने सबसे पूछा था कि एग्जैक्टली इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया है। तो सारे लोगों ने बताया कि वो एक ही वे में जा रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट पूछ रहे हैं ना आपको, तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो सब्जेक्ट आते हैं, उसके इंक्लूडिंग जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के फंडामेंटल आपको पूछते हैं कि एटलीस्ट आपने प्रोजेक्ट किया है तो आपको यही पता होना चाहिए। अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है, तो उसमें उसके अंदर आपको मटेरियल का यील्ड पॉइंट, स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, वो सब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो वो क्वेश्चन भी वहाँ से आ सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, वो उसमें वो लोग डीपली पूछ सकते हैं। पर अगर प्रोजेक्ट पे आप 110% अपना दोगे, तो ज़्यादातर वो टेक्निकल पे नहीं जाएंगे, वहीं से आपका इंटरव्यू क्लोज हो जाएगा। मेघ, क्या आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे स्ट्रेंथ और वीकनेस रिलेटेड? स्ट्रेंथ वीकनेस के रिलेटेड मेरे अंडर में नहीं आए थे, सिर्फ दो कैंडिडेट थे, वो लोगों को पूछा गया था कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी है वो हिंदी में ही एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जो अगर आप इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में, पर एटलीस्ट वो लोगों को प्रॉपर वे में समझ आना चाहिए बस। वो आप कौन सी भी कोई भी लैंग्वेज यूज़ करो, पर एग्जैक्टली वो लोग समझ आना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे वर्क करता है और ये सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये मैं इंग्लिश में दूंगा, ऐसा नहीं है। वो लोगों को ऐसे फिर आपको पूछेंगे कि इसकी डेफिनेशन बोलो, तो आप थ्रू आउट ऑफ इंग्लिश में वो बुक में लिखी होगी वैसे बोल जाओगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन जो आप हमारे सब्सक्राइबर को बताना चाहते हो ताकि उनको मदद कर सकें ये क्वेश्चन आगे जाके इंटरव्यू में? हाँ, आपका ड्रेस कोड है वो आप अच्छी तरह से होके जाइएगा। और क्वेश्चन तो अभी वहाँ मेरा एटलीस्ट 45 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था। 45 तक मेरा इंटरव्यू चला था। तो लोगों के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे चला था। तो वहाँ पे क्वेश्चन अंदर क्या पूछ सकते हैं वो तो कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता, पर ये जो है वो फंडामेंटल है। मतलब इतने क्वेश्चन तो आएंगे, उसके बाद में जो ऐड करेंगे वो क्वेश्चन, वो शायद ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अगर आप एच पी सी एल में अप्रेंटिसशिप क्यों करना चाहते हो। मतलब ये तो एक ही साल का अप्रेंटिसशिप है, तो उसके लिए भी आपको एक पॉजिटिव वे में भी आंसर देना होगा, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक साल के बाद आपका क्या करने का गोल है। आप एक साल में तो ये अप्रेंटिसशिप ख़त्म कर दोगे, उसके बाद में आपका गोल क्या है। तो मैं एक्चुअली मास्टर के ऊपर जाना चाहता था, तो मैंने ये बताया कि ये कंप्लीट करने के बाद मुझे मास्टर में थोड़ी हेल्प होगी, तो उसके रिलेटेड मैं ये अप्रेंटिसशिप सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप जो भी आंसर दे वो एकदम पॉजिटिव वे में देना। ऐसा ना लगे कि नहीं ये सिर्फ सैलरी के लिए आया है, या तो फिर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेघ, आप हमसे कोई क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट हो आप समझते हो अपने लिए? ओके, यस, हाँ, और एक क्वेश्चन है कि अगर आपको वहाँ पे एज अ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के ऊपर आपको पोस्ट मिलती है, और अगर आपके अंडर में कोई भी हैज़ार्ड होता है जो इमरजेंसी बेसिस पे होता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इमीडिएटली कोई भी एक्शन लेना है जो आपकी अथॉरिटी के अंदर आता है। आपको एक ग्रेजुएट इंजीनियर की पोस्ट दी जाती है, तो आपके आपके अंडर काफ़ी सारी अथॉरिटी आती है कि आप ये एक्शन तो एटलीस्ट ले सकते हो। बहुत बड़े बड़े एक्शन नहीं, पर आप छोटे मोटे एक्शन ले सकते हो। तो ये सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो और आपका अपने ऊपर वाले आपके साथ में जो सीनियर काम कर रहे हैं उसके साथ में आपका कैसा बर्ताव होगा, या आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उसके साथ में आपका बर्ताव कैसा होगा। ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि अगर इमरजेंसी हैज़ार्ड पे आपको कोई भी एक्शन लेना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे। फिर ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ मैं ही एक्शन ले लूँगा। नहीं, पहले आपको ये बताना है कि नहीं, जो इमरजेंसी हैज़ार्ड मुझे लगता है अगर मेरे से हैंडल हो जाएगा, तो मैं मेरी ओर से उसको 100% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं हो पाए तो मैं मेरे सीनियर से पहले बात करूँगा कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो आप अपनी भी राय उसमें दे दे। बस ये क्वेश्चन है एक, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रख के जाइएगा कि हैज़ार्ड के रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये ऑयल इंडस्ट्री है।
तो उसके अंदर भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी। हाँ, एक क्वेश्चन और था कि अगर आपने एच पी सी एल क्यों चूज़ किया, मतलब इंडिया में काफ़ी सारी कंपनी है, तो आपने पर्टिकुलर ऑयल इंडस्ट्री को ही क्यों चूज़ किया। तो ये आंसर आपको पॉजिटिव वे में ही देना है कि हाँ, मैं मेरा फ्यूचर ही इसमें ग्रोथ करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक महारत्न कंपनी है। और ये कंप्लीट करने के बाद अगर मैं एज अप्रेंटिसशिप या कहीं और भी जाता हूँ जॉब के लिए, तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए ऑयल इंडस्ट्री में बहुत मायने रखेगा। और या तो ऐसा भी बोल सकते हो कि ये अप्रेंटिसशिप जो लेटर मिलेगा, उसके 5 मार्क्स वो एच पी सी एल की कोई भी एग्ज़ाम में वो कैलकुलेट होते हैं, तो 5 मार्क आपको प्लस के मिलेंगे। तो ये उसके एच पी सी एल के रिलेटेड आपको पॉजिटिव वे में बताना है कि आपने एक ऑयल इंडस्ट्री क्यों चूज़ की। आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, प्रोडक्शन में भी जा सकते हो, पर आपने एग्जैक्टली ऑयल इंडस्ट्री क्यों चूज़ की, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आपने देखा है 25 मिनट्स अभी तक गुज़र चुके हैं, आप इस वीडियो को देख चुके हैं। लेकिन अभी तक जो हमने प्रीवियस इंटरव्यू किया था प्रीतम के साथ उतना डीप में नहीं किया था, क्योंकि उनसे उतने ही सवाल पूछे गए थे। इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए थे क्योंकि इनका जो इंटरव्यू चला था वो 40 मिनट तक चला था। इन्होंने सारे क्वेश्चन अपने इस मतलब इंटरव्यू में रखे हुए हैं। और इस तरीके से मेघ ने जो बहुत ही डीप में जाकर इन क्वेश्चंस को हम हमारे साथ शेयर किया हुआ है। तो मेघ, आपका जो मेडिकल होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है, हमें बताइए? यहाँ पे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे मुझे जाना है। और मुझे फ़ोन करके बोला है कि वहाँ पे आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं। वहाँ पे आपको मेल में मेंशन किया गया होगा कि ये वहाँ जाके ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो वहाँ पे जो नंबर दिया होगा है, वो आप एक बार आप अपने साथ में रख के जाना, मोबाइल में सेव करके। वहाँ पे जाते ही उसको कॉल कर देना है कि पहले वो पर्सन से मिल लेना है। वो पर्सन आपको गाइड करेगा कि आगे की प्रोसेस आपकी क्या है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये चैनल पे मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, क्योंकि जब मैंने अप्रेंटिसशिप देखा था तो मैंने यूट्यूब पे पहली बार देखा था चैनल। क्योंकि वो ये चैनल है वो 100% करता है गाइड कि एग्जैक्टली प्रॉपर वे में आपको इंटरव्यू में कैसे जाना है, और क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। और पूरा मेडिकल प्रोसेस मैंने सबसे पहले यही यूट्यूब चैनल थी जिसके ऊपर मैंने देखा है। तो ये ये चैनल का पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो ये प्ले स्टेशन खोल के आप देख सकते हो पूरा प्ले लिस्ट में, कि आपको सारी की सारी अप्रेंटिसशिप के रिलेटेड जो भी एच पी सी एल की है वीडियो, वो सारी यहाँ पे मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच मेघ, आपने इतनी तारीफ़ की है। बट मैंने इन्हें तारीफ़ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा है। आप मत सोचिएगा कि मैंने मेघ को तारीफ़ करने के लिए कहा है, बिल्कुल भी। ये अपने जेन्युइन से बोल रहे हैं, मतलब ये जेन्युइन जो कंटेंट है वो इस तरीके से पड़ा हुआ है इसमें, ये मेघ खुद ही वहाँ से वॉच करके देख रहे हैं। इसीलिए ये इतना बोल रहे हैं कि चैनल के विषय में कि ये अच्छा चैनल है, ये वो है, क्योंकि वो खुद ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं और वो इंटरव्यू दे चुके हैं। इसीलिए वो बता रहे हैं अपने बारे में कि बेसिकली उन्हें हमारा चैनल कैसा लगता है, वो अपनी राय दे रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमारे तरफ से मिलती रहेंगी। चाहे वो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो लेटेस्ट जॉब की हो, आपको सब वैकेंसी आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल बूस्ट योरसेल्फ एचपीसीएल वी इन्फॉर्म यू बेटर से। तो मेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, ताकि आप इंटरव्यू के बारे में हमें बता पाएँ। नहीं, मेरा इंटरव्यू यहाँ पे दिया वो मुझे अच्छा लगा कि मेरी हेल्प से और आने वाले इंटरव्यू में किसी और को भी ये दिक्कत फेस ना हो जो मैंने फेस की हुई है। जी हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। बट अभी आपका सोने का भी टाइम हो चुका है, अभी आपको कल सवेरे मेडिकल के लिए भी जाना है। तो अभी अब हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं कि आप अपना मेडिकल अच्छी तरह से दीजिएगा। बाकी आप मेडिकल के बाद हमसे एक बार और जुड़ेंगे, हम आपका जो वीडियो है वो एक बार और लाएँगे, और उस वीडियो में मैं आपके उन टेस्ट के विषय में बात करूँगा जो कि आपके ऊपर परफ़ॉर्म किए गए थे। तो अभी के लिए हम सोने जाते हैं। तो अभी मेघ सोने जाएँगे और हम एडिटिंग करने जाएँगे, आपको ये वीडियो सवेरे मिल जाएगी। सो तब तक के लिए मेघ, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर मेडिकल मेल।